हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कूलाम का नियम समझेंगे और इसको एकदम बेस से समझेंगे। यह क्लास 12 के फिजिक्स की टॉपिक है और यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो फोर्स निकालते हैं, वैद्युत बल निकालते हैं, वह पूरा कूलाम के नियम पर आधारित है। कूलाम के नियम पर आधारित ना बोल के कूलाम का नियम है, यही हम बोलेंगे, क्योंकि जो फोर्स निकलता है वो कूलाम के ही नियम से निकलता है। और इस नियम की एकदम छोटी से छोटी बातें जो इसमें होंगी वो सारा कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इस कूलाम का नियम जो होता है, ये नियम हमको फ्रांसीसी भौतिकविद कूलाम ने दिया। कूलाम का नियम 1785 में कूलाम जी ने दिया था और यह दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए था। और जो बिंदु आवेश होता है यहाँ पे, जिसे बिंदु आवेश जो बोला गया है, इस बिंदु आवेश को हम समझते हैं, जो बिंदु आवेश होता है यह जैसे कि दूरी के मुकाबले आवेश बहुत छोटा हो। जैसे हम एक मैप से अगर समझें तो अगर किसी व्यक्ति को हम कन्याकुमारी पे खड़ा कर दें, जैसे भारत का नक्शा हो, अगर ऐसा कुछ, अगर मैं एक व्यक्ति को कन्याकुमारी में खड़ा कर दे और एक को श्रीनगर में, एक को कन्याकुमारी में, तो उस दूरी के मुकाबले उन व्यक्ति जो होंगे वो नगण्य होंगे। मतलब जो व्यक्ति है उसको अगर हम आवेश मान लें तो वह आवेश बिंदु आवेश हो जाएगा हमारा। तो ये बिंदु आवेश से तात्पर्य यही है कि दूरी बहुत ज़्यादा हो और आवेश का मान जो होगा वो बहुत कम होगा, मतलब आवेश बहुत ज़्यादा छोटा होगा, मतलब लगभग नगण्य के बराबर होगा। उस पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब ये नियम दिया था वो, मतलब इतने छोटे आवेश पे दिया था और दूरी इतनी ज़्यादा करके वैद्युत बल निकाले थे, उसी पे ये नियम आधारित है। तो इस नियम में जो है, उन्होंने जो नियम दिया उस नियम में उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हम तो जानते हैं जैसे कि अगर पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, या निगेटिव ही हो गया तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन अगर कहीं पे पॉजिटिव और निगेटिव हो गया तो यहाँ पर तो आकर्षण का बल लगेगा ना। तो जहाँ वो आकर्षण का बल हो, चाहे वह प्रतिकर्षण का बल हो, ये कूलाम का नियम दोनों पे अप्लाई होता है। तो ये जो कूलाम का नियम है, यह दोनों आवेशों के बीच के, मतलब दोनों आवेश का जो परिमाण है उसके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, मतलब जैसे कि फोर्स, अगर जो हम बल है, वैद्युत बल को अगर हम F मान लें, वैद्युत बल को अगर हम F मान लें तो उसके अनुक्रमानुपाती क्या है, दोनों आवेशों का परिमाण मतलब होता है मान। अगर दोनों आवेशों को, हम एक आवेश को Q1 मान लें और दूसरे को Q2 मान लें, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर क्या होता है, बल होता है। तो अब इन्होंने आधे में तो ये बोला, उसके बाद दूसरे में आधे में क्या बोल रहे हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि यह बराबर चिन्ह तो यही रहेगा, लेकिन अगर हम बट्टे में लिख देंगे तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती r², अगर दूरी को हम r मान लें, मतलब कि अगर एक आवेश हमारा यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी हम क्या मान रहे हैं, r मान रहे हैं, और r बहुत ज्यादा दूर है आवेशों के परिमाण के मुकाबले, इस नियम के अनुसार, कूलाम जी के नियम के अनुसार। तब इन दोनों को अगर हम साथ में रख देंगे, साथ में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो नियम हमारा नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई r²। ये तो हमारा भी कूलाम जी के नियम पर ही चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग को पता है कि अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हमें हटाना है तो किसी नियतांक का गुणा करना पड़ता है हमें। तो अगर हम यहाँ पर नियतांक k का गुणा कर दें, ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम k का गुणा करते हैं तो हो जाएगा F बराबर k Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ k नियतांक है, k नियतांक है। और उसके बाद फिर k की दो वैल्यू और होती हैं, क्या क्या होती है, चलो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो k बराबर होता है 9 गुणे 10⁻⁹, और एक और होता है 1/4 पाई ε0। तो इन दोनों को भी हम इसके जगह रख सकते हैं। जैसे अगर हम रख देते हैं F बराबर 9 गुणे 10⁻⁹, फिर उसके बाद Q1 Q2 बटा r²। अगर इसको लिख देते हैं फिर भी यही कूलाम का नियम ही होगा, मतलब फोर्स ज्ञात करने के लिए हमें यही रखना होगा। अगर हम इसको हटा के अगर ε0 की गुणा करते हैं फिर भी हमारा सही होगा, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटा r²। ये भी हमारा सही है, ये भी सही है और यह भी सही है। तो वैसे जब हमको सवाल करनी रहेगी जहाँ पे, तो हमको यही सूत्र रखना हो, क्योंकि जो k का वैल्यू होता है वो होता है 9 गुणे 10⁻⁹, तो हमको ये रखना ही रहेगा सवाल करने के लिए। ये तो हमारा कूलाम का नियम हो गया। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन।
न्यूटन, इसको हम एन से लिखते हैं। और उसके बाद इस नियम के अनुसार भी एक मात्रक निकल सकता है, लेकिन हमको जहां पर भी ज्ञात करना रहेगा वहां पर हम इसको न्यूटन ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक निकल सकता है कि यहाँ इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो 2 कूलाम मतलब कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं हम यहाँ पे। यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिर्फ न्यूटन होगा। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।